हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के दूसरे टॉपिक यानी कि विटामिन के बारे में बात करेंगे। पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आज का वीडियो जो है हमारे नए टॉपिक से स्टार्ट होता है जिसका नाम है विटामिन। विटामिन से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, भर भर के आते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि विटामिन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो रासायनिक नाम हो या खोज करता हो या उससे होने वाली बीमारियां हो, उनको हम लोग याद करने की कोशिश करें और कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रिक से याद करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक क्या है? अगर हम लोगों को ट्रिक ये याद रखना है कि अगर हमारे पास विटामिन का नाम दिया हुआ है और जो भी विटामिन होते हैं, जो ए बी सी डी जो भी विटामिन होते हैं, ई के एच जो भी विटामिन होते हैं, इन सभी विटामिन का एक नाम होता है जो साइंटिफिक दिया हुआ रहता है, यानी कि एक प्रकार से केमिकली नेम होता है उनका अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम याद करेंगे और फिर उसके बाद उनका जो भी खोज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक के पास चलते हैं, जिसका जो ट्रिक है उसका क्या ट्रिक है आप लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिक को हमारे साथ याद करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, घर पे जाकर ट्राई करना, घर पे जाकर जो है ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक हमारा ये है कि ट्रिक के साथ याद कीजिएगा। ट्रिक हमारा है रथ एक टॉफी बा। ठीक है, क्या बोलना है? रथ एक टॉफी बा, रथ एक टॉफी बा, रथ एक टॉफी बा। अगर आप लोग इसको 3 मिनट तक बोलते रहेंगे या 3 बार बोलेंगे आंख बंद करके तो ये याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है। तो रथ एक टॉफी बा, अगर रथ एक टॉफी बा याद हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, जितना भी विटामिन नेम होता है, जो भी विटामिन होते हैं, उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और एक चेंज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होगा। जो विटामिन एच होना चाहिए था पहले, वो लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के और एच हो जाएगा। अब समझिए कैसे कि कौन किसका क्या नाम होता है। जैसे अगर हमारे पास विटामिन जो भी है, सारे हम विटामिन यहाँ पर लिख दिए हैं और साथ ही साथ उनका रासायनिक नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप ये दो इनको और इनको एक दूसरे से मैचअप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए का अगर हम ट्रिक में बात करे थे तो स्टार्टिंग हुआ था र से। ठीक है, तो र से, तो विटामिन ए का जो नाम होगा वो र से स्टार्ट होगा, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। समझ में आया? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसके खोजकर्ता जो है मैकुलन थे। ठीक है, जिसके खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रासायनिक नाम क्या था बताइए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल था, जिसके खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन थे। और विटामिन ए की कमी के कारण जो है अक्सर लोगों में कम रोशनी में दिखाई ना पड़ना होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए का किसी में कमी होता है तो उनको अगर कम रोशनी में देखने के लिए बोला जाए तो वो उस प्रकार से नहीं देख पाते जितना वो साफ मौसम में देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए उस बीमारी का नाम दिया जाता है रतौंधी। ठीक है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होता है विटामिन ए के कमी के कारण। ठीक है, तो विटामिन ए समझ में आया आपको। आगे चलते हैं विटामिन बी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन बी जैसे ट्रिक में अभी हम बात क्या है कि रथ 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 था है ना, बी के सामने क्या था? थ था। तो बी के सामने क्या था? थ था। तो हम याद करेंगे कि बी फॉर थायमिन, बी फॉर क्या था? थायमिन था, यानी कि विटामिन बी का जो रासायनिक नेम जो है, विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है वो थायमिन था। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इसके भी खोजकर्ता जो है मैकुलन ही थे। ठीक है, विटामिन बी के भी खोजकर्ता कौन थे? मैकुलन ही थे। अगर इसके बीमारियों के बारे में बात करें तो इसका बीमारी जो है आपका होता है बेरी। ठीक है, कौन सा बीमारी होता है? बेरी बीमारी होती है विटामिन बी के कमी के कारण। ठीक है, यहाँ बी तक समझ में आ रहा है। आगे विटामिन सी का बात करें तो विटामिन सी यानी कि सी के जगह क्या लिखे हुए थे? ए लिखे थे। ए से, यानी कि विटामिन सी का जो भी रासायनिक नेम जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा। ए से, यानी कि ए का क्या होगा? इसका विटामिन सी का जो नाम है वो है तुम्हारा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, या एस्कॉर्बिक, जनरली नाम हम बात करें तो नाम ये याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा? एस्कॉर्बिक हो जाएगा। और इसका खोजकर्ता थे हॉलकट। इसके खोजकर्ता कौन थे? हॉलकट थे। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? हॉलकट थे। और इनकी कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग हमें हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है, जो ज्यादातर मसूड़ों में हुआ करती है। ठीक है, घाव हो जाती है, उस प्रकार से विटामिन सी की कमी के कारण से होता है।
आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। अगर विटामिन डी की बात करें तो डी के सामने जो हम लोग क लिखे हुए थे, ठीक है, डी के सामने क्या रखे हुए थे, क रखे हुए थे, यानी कि डी का जो रासायनिक नाम जो है वो स्टार्ट होगा क से, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है तो आपका कैल्सीफिरोल है, ठीक है, क्या नाम है, कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी के नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, और इनके खोजकर्ता है हॉकिंस, ठीक है, इनके खोजकर्ता कौन है, हॉकिंस है, इनके खोजकर्ता कौन है, हॉकिंस है, ठीक है। इनके विटामिन डी है, विटामिन डी का खोजकर्ता कौन है, हॉकिंस है, और इनके कमी के कारण जो है, विटामिन डी की कमी के कारण जो है हमें रिकेट्स बीमारी होती है, ठीक है, क्या कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं विटामिन ई का अगर बात करें तो ई से हम लोग लिखे थे टॉफी में ट यूज कर रहे थे, टॉफी में क्या यूज कर रहे थे, ट यूज कर रहे थे, तो ट से यानी कि विटामिन ई का जो नाम होगा वो क्या चीज से स्टार्टिंग होगा, ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है हमारा टेकोफेरॉल होता है, क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। इनका इसके कमी के कारण क्या होता है, हमारे इसके कमी के कारण क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण जो है हमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जो बस, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में अगर बात करते हैं ट्रिक में, तो फी से यूज किए थे, के को क्या बोले थे, फी बोले थे, तो फी यानी कि के से क्या बोले थे, फी बोले थे, ठीक है, तो PSF भी बोलते हैं, ठीक है, PSF बोलते हैं ना, फी, ठीक है, तो के से क्या होता है, अगर बात करते हैं इसका रासायनिक नाम का, विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फाइटोन डायोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइटोन डायोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइटोन डायोन होता है, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइटोन डायोन होता है, और इसकी कमी के कारण बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रक्त का न जमना, ठीक है। अगर बाय द वे रक्त का यानी कि ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, किसी का अगर विटामिन के का कमी है तो उसका अगर शरीर अगर कट जाता है तो उसका ब्लड जो है स्टॉप ही नहीं होगा, वो शरीर का पूरा ब्लड जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो विटामिन के है, सॉरी, आगे बात करते हैं विटामिन एच है, जिसका नाम है, रासायनिक नाम अगर बात करें तो इसका बायोटीन होता है। विटामिन एच का जो रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, बायोटीन होता है, और इसके कमी के कारण जो है क्या होता है, हमारे शरीर में लकवा मार सकता है, सिर में दर्द होता है, और बाल का झड़ना आता है, ठीक है। तो बाल का झड़ना जो है जनरली अगर बात करें तो विटामिन के का यानी कि बायोटीन की कमी के कारण से होता है, जो हमारे शरीर से एक प्रकार से मतलब विकार का रूप लेता है, बाल का झड़ना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक ट्रिक क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि विटामिन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में सोलुबल होती है, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट्स में सोलुबल होती हैं, ठीक है, यानी कि एक पानी में घुल जाएगी और दूसरा वसा में घुल जाती है। तो जो पानी में घुलती है वो होती है बी और सी, कौन सा होती है, बी और सी। इसको ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग, ये WBC यूज कर सकते हैं, WBC आपको पता होगा, व्हाइट ब्लड सेल जो बोला जाता है, तो आप लोग यहाँ पे WBC का यूज करते याद कर सकते हैं। W का मतलब वाटर यूज कर लीजिए आप लोग, वाटर यानी कि वाटर में सोलुबल कौन कौन सा होगा, विटामिन बी और विटामिन क्या होगा, सी होगा, और उसके बाद जो भी विटामिन बचते हैं वो सारे के सारे जो है हमारे फैट्स में सोलुबल होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या चीज सोलुबल होते हैं, फैट्स में सोलुबल होते हैं, यानी कि वसा में सोलुबल होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मेहनत करके आगे कुछ बढ़ पाए, कुछ कर पाए अपने घर परिवार के लिए। धन्यवाद।